हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल दिव्या एजुकेशंस में। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपकी बहुत पसंद आपको फिर से आएगी, क्योंकि ये वीडियो जो एलिगेशन आपका चल रहा था, आपको जो मिश्रण का जो आपकी जो क्लास चल रही थी मिश्रण की एलिगेशन की, उसका ये दूसरा पार्ट है। इस पार्ट में आपको हम लाएंगे सिक्कों से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं कि सिक्के इस अनुपात में 1 रुपये 2 रुपये, किसी थैली में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि किसी थैली में 1 रुपये 2 रुपये या फिर 50 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है वो रेशियो में दी रहती है वैल्यू, या फिर उसका मान दिया होता है, या फिर सिक्कों की संख्या दी होती है, तो वहाँ से सिक्कों की संख्या या सिक्कों का मान निकाल के बताना होता है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और तुरंत आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, उसके पहले 1-2 टाइप के बचे थे, तो उस क्वेश्चन को पहले बता लेते हैं, उसके बाद तब उन सिक्कों वाले क्वेश्चन को लेके चलेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, लिखा है कोई दुकानदार किस अनुपात में 12 रुपये प्रति किग्रा वाली और 7 रुपये प्रति किग्रा वाली चीनी को मिश्रित करे कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपये प्रति किलोग्राम बन जाए। कह रहा है कि जैसे मान लीजिए, कह रहा है कि दो प्रकार की चीनी है और जो चीनियों का अनुपात, मतलब कि जो चीनी का रेट दिया है, आपका दिया है किस अनुपात में 12 रुपये और 7 रुपये रेट दिया है। कह रहा है उसे किस अनुपात में मिलाएं ताकि उसका जो मिश्रण का जो मूल्य है वो 8 रुपये प्रति किलो बन जाए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, एलिगेशन रूल का प्रयोग करते हैं। और पहली चीनी क्या थी, पहली जो चीनी लिखा है, मतलब फर्स्ट वाली जो चीनी है और एक सेकेंड वाली चीनी है, आपके इसमें क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। जो फर्स्ट वाली चीनी है वो आपकी है कितने रुपए किलो है, बताइए ध्यान से देखिए। वो आपकी 12 रुपये किलो, कितने रुपये 12 रुपये। दूसरी वहीं पे कितने रुपए किलो है, दूसरी वहीं पे 7 रुपये पर केजी के हिसाब से है। कह रहा है कि इसे किस अनुपात में मिलाएं कि ये 8 रुपये बन जाए, 8 रुपये बेचना जाए। तो देखिए 8 रुपये बेचा जाए मतलब कि 8 को रखेंगे बीच में, क्योंकि ये मिश्रण है ना। मिश्रण को हमेशा मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, हमेशा मिश्रण को आप बीच में रखिएगा और दोनों तरफ ये दोनों पुरानी चीनियों का जो मूल्य था वो हमने रख दिया। पहला क्या रखा, पहले 12 रुपये वाली इधर रखा, दूसरी चीनी इधर रखा और दोनों को मिश्रण करने के बाद बीच में रख दिया। और फिर यहीं से हम लगाएंगे विकर्ण पे, इन दोनों को क्या करेंगे, घटा लेंगे। विकर्ण पे इन दोनों को माइनस कर लेंगे। देखिए 12 से 8 घटाएं कितना बचेगा, 12 से 8 घटाएं तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 4 आ गया इधर। और अगर 7 से 8 घटाया जाए तो आपका ये -1 आएगा। तो माइनस इसमें नहीं लेते हैं, एक ही लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, एक ही लिख लेंगे। और फिर पूछा है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, तो बताइए कि प्रति किग्रा बन जाए किस अनुपात में मिश्रित करें। तो देखिए वो आंसर आपका आ चुका है। किस अनुपात में मिश्रित करना पड़ेगा, तो उस दोनों चीनियों को 1:4 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। उन चीनियों को 1:4 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा, 1:4 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। ये आपका आंसर आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। देखिए कितना आसान है, कुछ हमने नहीं किया, बस पहले चीनी का दाम लिखेंगे 12 रुपये, दूसरी चीनी का दाम 7 रुपये, दोनों को मिक्सचर करने के बाद बीच में लिख देंगे 8 रुपये, विकर्ण पे घटा देंगे, आपका आंसर बिल्कुल आ गया है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला टाइप क्वेश्चंस लेते हैं और देखिए इस क्वेश्चन को कैसे आगे जो आपके क्वेश्चन आएंगे आपके लिए वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन हैं, बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन हैं। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे आ चुका है, उसको पढ़िए ध्यानपूर्वक, उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और देखिए, विश्वास रखिए जितने भी टाइप्स होंगे, ये 1-2 टाइप ये क्वेश्चन बचे हुए थे अभी, तो हमने सोचा इनको पहले बता दिया जाए, उसके बाद सिक्कों वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए तो देर न करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, बताइए। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है, वीडियो हमारी बनाई गई समझ में आ रही हो, आपको इससे कुछ लाभ हो रहा है, तो आप लाइक करके कमेंट्स करके आप हमें ज़रूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए आ चुका होगा। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए। लिखा है कि एक व्यक्ति ने कुछ चावल और गेहूँ 380 रुपये में खरीदे। एक व्यक्ति ने चावल और गेहूँ 380 रुपये में खरीदे। उसने चावल तथा गेहूँ के भारों का अनुपात 4 और 3 है। देखिए रुपए कितने उसने खर्च किए बेचारे ने, उस व्यक्ति ने खर्च किए 380 रुपये। 380 रुपये, कितने रुपये खर्च किए, 300। ध्यान से देखिए, उस व्यक्ति ने खर्च किए 380 रुपये और 380 रुपये खर्च किए, तो इस 380 रुपये में गेहूँ चावल भी है, क्या है,
चावल भी है और दूसरा चीज़ इसमें गेहूँ भी, दोनों इसमें मिक्स किया गया है। मतलब दोनों मिक्स का, अगर चावल खरीदा और गेहूँ खरीदा, उन दोनों में जितना पैसा उसने खर्च किया, ऊपर लिखा है कि 380 रुपये उसने खर्च किया। लेकिन इसका दाम नहीं दिया है कि दाम कैसे थे, इनके दाम अलग अलग थे कि एक थे या क्या थे, कितने का अंतर था, ये नहीं दिया गया है। आगे दिया है कि जो चावल और गेहूं थे उनके भारों का जो अनुपात था वो कितना था, 4:3 में था। 4:3 में था, 4:3 में था। अगर चावल 4 किलो खरीदा होगा तो गेहूं वहीं पे 3 किलो खरीदा होगा। यहीं पे चावल अगर 8 किलो खरीदेगा तो ये 6, मतलब ये 3 गुना 6, ये 6 किलो खरीदा गेहूं। मतलब कि ये जो इनके भारों का ये क्या दिया है, भारों का अनुपात है। क्या है, भारों का अनुपात दिया है 4 और 3, 4 और 3 के रेशियो में ये इनके भार है केजी में, या फिर जिसमें आप समझ लीजिए। ठीक, तो चलिए ये इनके भारों का अनुपात हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। आगे क्वेश्चन में लिखा है कि उनके एक समान मात्रा के चावल और गेहूं का मूल्य, कह रहा है कि इसका जब एक समान जो मात्रा होगी, मतलब एक समान मात्रा का कहने का मतलब ये है कि अगर ये 1 किलो होगा तो ये भी 1 किलो, एक समान मात्रा। और एक समान मात्रा जो है, एक समान जो मात्रा है उसमें दिया है कि इनका जो मूल्य है, मूल्य एक समान भार पर जो मूल्य है वो मूल्य क्या है, वो है मूल्य किस रेशियो में दिया है। देखिए पढ़िए क्वेश्चन को। मूल्य दिया है 5:6 में, 5:6 में। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए भारों का अनुपात 4 और 3, वहीं मूल्यों की बात की जाए तो 5 और 6। अगर मान लीजिए इसको क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कभी भी रेशियो में वैल्यू, इसको मान लीजिए x। ये 5 रुपये किलो था और ये 6 रुपये गेहूँ का दाम क्या था, 6 रुपये प्रति किलो था। वहीं बात की जाए चावल की, तो चावल जो था वो 5 रुपये प्रति केजी था। यदि बात की जाए कि खर्च कितना आया, अगर कोई व्यक्ति 5 रुपये के हिसाब से 4 किलो गेहूँ खरीदेगा, 5 रुपये के हिसाब से 4 किलो चावल खरीदेगा, कितने रुपये देगा बताइए, आप लोग बताइए। तो 5 चौक को 20, मतलब कि 20 रुपये उसने खर्च कर दिया। किस पे खर्च कर दिया, यहाँ पे मूल्य था ना, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए 4 किलो उसने खरीदे थे और 5 के हिसाब से खरीदे थे, इसका मतलब 20 रुपये उसने खर्च कर दिए। अगर बात की जाए इधर कितने उसने खर्च किए, तो इधर 6 18, इधर कितने खर्च किए, इधर से खर्च किए 18 रुपये खर्च किए। अच्छा आप बताइए, आपको मन में एक क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा कि हम कैसे जाने क्या निकालना है। आपके मन में, जहन में यही क्वेश्चन उठ रहा होगा कि कैसे आप गुणा कर रहे हैं, आप कैसे जान रहे हैं कि हमें क्या निकालना है। देखिए भाइयों, ये 6 रुपये प्रति किलो था, ये 5 रुपये प्रति किलो था। इसने 3 किलो खरीदा, 3 किलो मतलब रेशियो में 3 खरीदा था, ये 4 खरीदा था। अब देखिए ध्यान से, ऊपर क्या लिखा है, ऊपर रुपये लिखा है ना, तो हम अभी गुणा करेंगे, जब दाम से गुणा करेंगे उसके भार में, उसके वजन में, तो पैसा इधर निकलेगा। इसका मतलब कि 20 उसने चावल में खर्च कर दिए और 18 उसने गेहूँ में खर्च कर दिए। यही अगर बात की जाए पूरे रुपए कितने खर्च किए, तो 380 रुपये उसने पूरे रुपए खर्च कर दिए, 380 रुपये पूरे रुपए खर्च कर दिए। बस यहाँ से इसको ऐड करेंगे, हो जाएगा 38x की वैल्यू 380, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 380 और इधर 80 38 नीचे हो जाएगा, ये 38 से 38 कट जाएगा, 0 बचा है, मतलब कि 10, x की वैल्यू 10 आ गई, x की वैल्यू 10 आ गई। आगे क्वेश्चन पूछा है, आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि तदनुसार चावल कितना रुपए में खरीदा था, बताइए। अगर चावल 10, x की वैल्यू 10 आ गई तो चावल कितने रुपए किलो हो गया, तो 5x है, 5x में गुणा कर लीजिए 5 से 10 से, तो 5 × 10 हो जाएगा, मतलब कि 50 रुपये किलो क्या था, 50 रुपये किलो चावल था, 50 रुपये किलो चावल था। अगर बात की, आप पूछा इस क्वेश्चन में कि बताइए चावल पे उसने कितने रुपए खर्च किए या चावल कितने रुपए में खरीदा है, तो बस 50 रुपये किलो के हिसाब से खरीदा था। और कितने किलो खरीदा था बताइए, 4 किलो खरीदा था ना, 4 किलो, तो बस 50 में 40 का गुणा कर देंगे, 4 का 50 में 4 का, तो 5 को 20, मतलब कि 200 रुपये उसने क्या कर दिए, 200 रुपये उसने खर्च कर दिए थे। किस पे गेहूं पे। अगर बात की जाए, सॉरी चावल पे, अगर बात की जाए गेहूं पे कितने खर्च किए, तो 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी भाइयों बताइए। और 60x के बाद अगर बात की जाए तो 3 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि ये 3 किलो था, तो 36 18 उसने गेहूं पे खर्च किए 180, चावल पे खर्च किए 200 रुपये। आई बात समझ में, आई कि नहीं बताइए, बात समझ में आपको आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला टाइप लेते हैं।
चलिए अब देर न करते हुए आपके इंतजार को समाप्त करते हैं। आपका इंतजार बहुत हो चुका है। अब सीधे चलते हैं आपके क्वेश्चन पे, वही सिक्के वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। और आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, उसको पढ़िए ध्यानपूर्वक, पढ़िए ध्यान से। लिखा है किसी बक्से में 180 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे गए हैं, जिनका अनुपात 2, 3, 4 है। 50 पैसे सिक्कों की संख्या क्या होगी? देखिए देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छे से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, बहुत ही, चलिए देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक बक्से में 180 रुपये हैं। रुपए कितने हैं? ध्यान से देखिएगा, बस यही समझना हमें है। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और दोनों प्रकार के क्वेश्चन को हम अभी डिस्कस कर देंगे। देखिए ध्यान से, रुपए कितने थे? तो रुपए हैं 180 रुपए, हमने ऊपर लिख दिया कि रुपए कितने? 180 रुपए हैं। अगर क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि इसमें 1 रुपये है, 50 पैसे हैं, 25 पैसे हैं। कोई फार्मूला नहीं, कोई सूत्र नहीं, तुरंत लिखिए। इसमें भैया 1 रुपये के सिक्के हैं, इसमें 50 पैसे के सिक्के हैं, इसमें 25 पैसे के सिक्के हैं, ऐसे लिख लीजिए। पी का मतलब पैसे और आर का मतलब रुपए, ठीक। तो ये 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे की इसमें सिक्के डाले गए हैं, रखे गए हैं। और सिक्कों का अनुपात क्या कर रहा है? सिक्कों का अनुपात कह रहा है कि 2, 3, 4 के रेशियो में है। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 2, 3, 4 के रेशियो में सिक्के ऐसे बताइए रखा गया है। 2, 3, 4 के सिक्के रेशियो में सिक्के रखे गए हैं। अब बस आप थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। और थोड़ा सा ध्यान ये लगाइएगा कि अगर सोचिए एक बार कि अगर ये 2, अगर 1-1 रुपये के सिक्के, 1-1 रुपये के 2 रखे जाएंगे तो कितने रुपए होंगे बताइए? अगर 1-1 रुपये के 2 सिक्के रखे जाएंगे तो कितने रुपए बनेंगे? आपको ये रुपए क्यों निकालने हैं? देखो ध्यान से, ऊपर जो लिखा होगा, ऊपर क्या लिखा है? रुपए लिखा है, ऊपर रुपए लिखा है, तो हमें रुपए ही निकालने हैं। देखिए अगर 1-1 रुपये के 2 सिक्के होंगे तो कितने रुपए होंगे? 2 रुपये होंगे कि नहीं होंगे? बस, तो यहाँ से बन गया 2, यहाँ पे x मान लीजिए, ठीक। अब देखिए ये 2x के अनुपात में, ये 3x के अनुपात में, ये 4x के अनुपात में सिक्के थे। अब अगर 1-1 रुपये के 2 सिक्के होंगे तो रुपए कितने बनेंगे? 2x बन जाएंगे। अगर 1-1 रुपये भैया 2 सिक्के तो 2 बनेंगे, 2 रुपये बनते हैं कि नहीं बनते बताइए? तो 1-1 रुपये के 2 सिक्के होंगे तो 2x बन गए। चलिए अब इसमें प्लस कीजिए। अभी रुकिए, इधर देखिए, अगर मान लीजिए 50-50 पैसे के 3 सिक्के होंगे, 50 पैसे के 3 सिक्के होंगे तो कितने रुपए बनते हैं? 50 पैसे के 3 सिक्के होंगे तो 1.5, 1.5 रुपये इसे बोलते हैं, 1.5 रुपये, मतलब कि 1.5 रुपये 1.5 रुपीज़ बनेंगे। मतलब कि यहाँ पे लिख सकते हैं 5 से 15 का मतलब करेंगे गुणा तो हो जाएगा 1.5, ये भी x हो गया, इसका से मल्टीप्लाई हमने करा लिया। अब देखिए 25 पैसे के अगर 4 सिक्के होंगे, 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो आप बताइए कितने रुपए होते हैं? बताइए अगर 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो कितने रुपए होते हैं? 25 पैसे के अगर 4 सिक्के होंगे तो 1 रुपये बनते हैं। बस अब रुपए बन गए, ये भी रुपया बन गया, ये भी रुपया बन गया, ये भी रुपया बन गया। और इन रुपयों को अगर जोड़ेंगे तो ये रुपए किसके बराबर होने चाहिए? 180 के बराबर होने चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि झोली में क्या था? झोली में जो थैली थी उसमें 180 रुपये था, तो यहाँ से इसको हमने इसके बराबर कर दिया। सबको ऐड करें कितना होगा? तो 2 और 1 3, 1 ये 4 और 4.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4.5 x की वैल्यू हो जाएगी 180 के बराबर। और फिर आगे बढ़ेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 180 और ये बटे में आ जाएगा 4.5। और जब इसमें दशमलव होता है तो दशमलव को हटाते हैं तो ऊपर एक 0 बढ़ाते हैं और 45 से कट कर देंगे, 45 से कम 45 और 45 गुना 90, 45 को 180 कट जाएगा 4 बार में और 0 बचा तो 0 लगा लेंगे। मतलब कि x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू 40 आ गई, x की वैल्यू 40 आ गई। अगर इसमें क्वेश्चन में पढ़िए, क्वेश्चन में क्या लिखा है? तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है? भैया 50 पैसे वाले सिक्के कितने थे? 3x थे। कितने थे? 3x थे। तो जब 50 पैसे के सिक्के 3x थे तो x की वैल्यू रख दीजिए वहाँ पे उठा के। x की वैल्यू कितनी है? 40। तो 3 गुणे 40, 3 गुणे 40, तो 3 गुणे 40 करें कितना आएगा? 4 तिहाई 12। तो सिक्के कितने हो गए? सिक्के आपके हो गए 3 गुणे 40, तो सिक्के आपके हो जाएंगे 120। वहीं अगर 25 पैसे सिक्कों की बात करेगा तो सिक्के कितने हुए? तो 4 गुणे 40, मतलब 4 चौको 16, 160 सिक्के हो जाएंगे। वो अगर बात की जाए 2x की तो 2 गुणे 40, मतलब ये 1 रुपये कितने सिक्के हो गए? मतलब कि 1 रुपये के 80 सिक्के
50 पैसे के 120 सिक्के और 25 पैसे के 160 सिक्के थे। आई बात समझ में? तो सिक्कों की संख्या ऐसे निकालते हैं, आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें दो टाइप क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन और आपको लाएंगे, इस क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपके लिए और लाएंगे, वो क्वेश्चन लगाएंगे, फिर उसके बाद एक आपको होमवर्क जरूर देंगे। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। और अगला लीजिए, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए। क्वेश्चन को लिखा है किसी थैली में 90 रुपये, किसी थैली में, एक मिनट पढ़िए ध्यान से। हाँ, किसी थैली में 90 रुपये की राशि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में है। यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2, 3 और 5 हो। देखिए ध्यान से, अब फिर से वही क्वेश्चन फिर से आ गया। आपको हम बताए थे 2 क्वेश्चन बताएंगे आपको, एक क्वेश्चन आपको लगा के भेजना होगा, ताकि आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन है सिक्कों से जो संबंधित आते हैं क्वेश्चन, वो आज से समाप्त ही हो जाएँ। देखिए ध्यान से, एक थैली है, उस थैली में रखा है 90 रुपये। कितने रुपए? 90 रुपये रखे। कितने रुपये रखे हैं? 90 रुपये रखे हैं। और उसमें कितने? इसमें 50 पैसे का, 25 पैसे का और 10 पैसे के सिक्के रखे गए हैं। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के रखे गए हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और कह रहा है कि यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे को सिक्कों का जो अनुपात है 2, 3 और 5 के अनुपात में, अगर ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 5 के अनुपात में, ये सिक्के किस अनुपात में है? 2, 3 और 5 के अनुपात में है। बस अब ये हो गया। अब नीचे पैसे आप निकालिए। देखिए ऊपर पैसे लिखा है, तो पैसे ही आपको निकालने हैं। अब सोचिए 50 पैसे के अगर 2 सिक्के होंगे तो कितने रुपए बनेंगे? बताइए मेरे भाइयों। 50 पैसे के अगर 2 सिक्के होंगे तो कितने रुपए बनेंगे? सबको पता होगा कि 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तो 1 रुपये बनता है। तो 1 रुपये बन गया आपका। मतलब कि यहाँ पे एक्स हमने कहा था ले लीजिए। एक्स लेने से आपको फ़ायदा एक होगा कि आपको क्वेश्चन थोड़ा सा आसान से लग जाएगा। तो ये सब रख लीजिए हर जगह, ठीक। अब चलिए, अगर 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तो 1 रुपये बन गया, ये पूरा। आगे बात किया जाए, ये 25 पैसे के 3 सिक्के होंगे तो कितने बनेंगे? बताइए। 25 पैसे के अगर 3 सिक्के होंगे तो 0.75 पैसे रुपए बनेंगे। रुपए बना रहे हैं ना हम, तो ये 0.75 रुपये बन गए। अगर आगे बात किया जाए, अगर 10 पैसे के 5 सिक्के होंगे तो कितने रुपये बनेंगे? 10 रुपये के 10 पैसे के अगर 5 सिक्के होंगे तो आपके 50 पैसे बनेंगे। कितने पैसे बनेंगे? 50 पैसे बन गए। अब ऊपर क्या दिया? पैसे जो दिखा कितने पैसे हैं? तो ये 90 के बराबर होगा। बस अब यहाँ से ऐड कर लीजिए सबको। 1 रुपये और इसमें का 50 और ये 50 जुड़ेगा तो 1 रुपये ये हो जाएगा और 25 पैसे यहाँ बचा है। तो मतलब ये 1 रुपये ये और 1 रुपये ये, तो 2 रुपये 25 पैसे हो। कितने हो गए? 2 रुपये 25 यक्स हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 90 के बराबर। यहाँ से यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 90 और बटे 2 ये हो जाएगा, डेसिमल यहाँ पर लगेगा। और देखिए 2 अंक पर डेसिमल लगा है, इसको हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ाएंगे, ठीक। अब 225 से 25 से काट लीजिए। 25 से काटेंगे तो 25 9 कट जाएगा, 25 9 225, 25 से 100 काटेंगे तो कितना कटेगा? 25 से 75, 15 बचा, 0 हो जाएगा 150 और 25 छका 150 हो जाएगा और फिर 0 लग जाएगा 360, फिर 9 से 360 और बटे 9 हो गया। 9 को फिर से काटेंगे, 9 कम 9 और 9 चौक को 36, 0 बचा था 0, मतलब इसकी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू फिर से 40 आ गई। एक्स की वैल्यू फिर से 40 आ गई। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? फिर से 40 आ गई। पूछा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो बताइए 25 पैसे सिक्के यही तो थे और बीच में कितना है? 3 एक्स थे। एक्स की वैल्यू 40 आई है, तो भैया एक्स की वैल्यू जब 40 आई है तो 3 गुणे 40 रख दीजिए, तो 4 3 12, 120 इसका भी आंसर हो जाएगा। 120 इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पे। तो ये बात आपको समझ में अब बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में अब आ गए होंगे। देखिए अब शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक। चलिए देर न करते हुए एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा है, उसको आप लगा के आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, लगा के जरूर आप भेजिए, आपका फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा। तो चलिए उस क्वेश्चन को लगा के आपको भेजना है और देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला आपका जो आपका कन्फ्यूजन था वो दूर हो चुका है। सबसे पहले देखिए इसमें रुपए देगा और जो दूसरा टाइप आता है क्वेश्चन उसमें आपके सिक्के आते हैं कि सिक्के इतने हैं, रुपए नहीं देगा। तो देखिए इसमें रुपए थे, अभी क्वेश्चन आएगा सिक्के वाला। तो रुपए जब आएंगे तो हमेशा नीचे रुपए बनाएंगे, रुपए बना के रुपए के बराबर कर देंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल के और फिर गुणा करा के वैल्यू निकाल देंगे। चलिए ये बात आप समझ में आ गई होगी। अगला टाइप आपके क्वेश्चन पे स्क्रीन पे आ चुका होगा, उसको पढ़िए ध्यान से। चलिए पढ़िए, लिखा है यदि 378 सिक्के
1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है तथा इनके मान 13, 11 और 7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या होगी। देखिए सिक्कों की संख्या यहाँ पे पूछा है और सिक्कों की संख्या वहाँ पे पूछा था, लेकिन अंतर क्या है, वहाँ पे रुपए दिया था, यहाँ पे सिक्के दिया है। कितने सिक्के हैं, तो सिक्कों की संख्या जो है 378 है। सिक्के अब कितने हैं, 378 सिक्के हैं। और कह रहा है कि इसमें सिक्के कौन कौन है, इसमें सिक्के हैं 50 पैसे, 25 पैसे, तो आपके 50 पैसा, फिर 25 पैसा, 50 पैसा हो गया, 25 पैसा हो गया, और फिर आगे लिखा है, चलिए एक मिनट, इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट है। क्वेश्चन में 10 पैसा भी आप लगा लीजिएगा। क्या लगाइएगा, 10 पैसा भी आप क्वेश्चन में, चलिए मिस प्रिंट नहीं, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो गई थी। यहाँ देखिए सिक्के में जो आपका है, सिक्के जो आपके हैं, सिक्के आपके कितने हैं, 378 है। सिक्के आप कितने हैं, 378 हैं। उनमें जो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दिए गए हैं। सिक्कों का जो आपका अनुपात दिया गया है, सिक्के का जो रेशियो दिया गया है वो है 13 सिक्के इसके हैं और 11 सिक्के नहीं, अभी बता रहे हैं क्या है। देखिए लिखा है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे नहीं तो आपको बात समझ में नहीं आएगी, ये बात विश्वास रखिएगा। क्वेश्चन पे देखिए क्या लिखा है कि इनके जो मान है, लिखा है, देखिए फिर से पढ़िए क्वेश्चन को। लिखा है कि यदि 378 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में तथा इनके मान दिया है, भैया मान दिया, उसमें सिक्कों की संख्या दी थी, इसमें मान दिया है, उसमें सिक्कों का अनुपात दिया था, यहाँ पे मान दिया है। क्या दिया है, मान दिया है। तो मान का मतलब क्या होता है, देखिए समझ में आएगा अभी बात। तो आपको मान का मतलब कि उसका मान जो है ये 13 रुपये होगा, तो ये 11 रुपये होंगे, तो ये 7 रुपये होंगे। यही रेशियो होती है। अगर 1 रुपये का सिक्के 13 होंगे, मतलब 13 रुपये, अगर 1 रुपये का सिक्का 13 होगा तो वहीं पे 50 पैसे का जो सिक्कों का मूल्य होगा वो 11 रुपये होगा, और ये 25 पैसे का सिक्के का मूल्य जो होगा वो 7 रुपये होगा। ठीक, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले देखिए बता रहे हैं आपको। देखिए अगर ये रुपए थे, ये भी रुपए हैं, ये भी रुपए हैं आपके। ठीक, अब देखिए ध्यान से, रुपए को जो रेशियो में दिया उसको x मान लीजिए, सबसे अच्छा ये x, ये भी x, ये भी x। अब x हो गए। अब सोचिए एक बार, ये मान थे भैया, वहाँ सिक्कों की संख्या था, यहाँ मान था, यहाँ पे रुपए है, क्या है, रुपए है, यहाँ पे मान इनकी वैल्यू दी है। अब देखिए अब सिक्कों की संख्या, उसमें सिक्कों की संख्या नहीं दी थी, उसमें ऊपर रुपए दिया था तो हम रुपए निकालते थे। यहाँ पे ऊपर सिक्के की संख्या दिया है तो हम भी यहाँ पे सिक्कों की संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सिक्के निकालेंगे। सिक्के कितने होंगे, अब देखिए अगर 1 रुपये के 13 रुपये हैं, 1 रुपये को 13 रुपये बनाना है, 1 रुपये को 13 रुपये बनाना है, तो कितने सिक्के चाहिए हमें, 13 सिक्के चाहिए। कितने सिक्के चाहिए, 13 सिक्के चाहिए। तो यहाँ पे 13x हो गए। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, बताइए। चलिए अब सिक्के बना रहे हैं, इस बार सिक्के बनाना है। देखिए ध्यान से, अगर 50 पैसे के पैसों को पकड़ना है और कहना है भैया 50 पैसे, इतना हमारे पास 50 पैसे हो जाएं ताकि हमें 11 रुपये बनाना है। हमें 11 रुपये बनाना है और हर पूरे 11 रुपये में 50 पैसे के सिक्के होने चाहिए। तो कितने सिक्के होंगे, तो मतलब 11 दूना 22 सिक्के होने चाहिए। कितने सिक्के होने चाहिए, नहीं बात समझ में आई। देखिए फिर से देखिए अगर 1 रुपया बनाते हैं और 1 रुपये में 50 पैसे सिक्के अगर आपको लेना है तो 2 ही तो लेंगे, 2 लेंगे तो 1 रुपया हमारा बन जाएगा। इसी प्रकार हमें 11 रुपये बनाना है, 11 रुपये बनाना है तो कितने लेंगे, 22 लेंगे तो हमें 11 रुपये बन जाएगा। 50 पैसे के हम 11 सिक्के लेंगे तो हमारा 11 रुपये बन जाएगा। ठीक, 22 सिक्के लेंगे तो 11 रुपये बन जाएगा। अगर मान लीजिए हमें 7 रुपये बनाना है, और 25 पैसे के सिक्के लेने हैं तो 4 सिक्के लेते हो तो 1 रुपया बनता है। 4 सिक्के अगर हम लेते हैं तो 1 रुपया बनता है। तो भैया 28 सिक्के लेंगे तभी तो 7 रुपये बनेगा। अगर 28 सिक्के लेंगे हम, 28 सिक्के लेंगे तभी हमारा 7 रुपये बनेगा। बस ये हो गया। अब यहाँ पे सिक्के बना रहे थे भैया, सिक्के बन गए और सिक्कों का सिक्के कितने थे गिनती में, 378 सिक्के थे। तो बस 378 हो गया। सबको ऐड कर लीजिए, सबको ऐड कीजिए, कितना होगा, 3 2 5 5 8 13, 2 2 4 1 5 और 1 6, 63 x बराबर हो जाएगा 378 सिक्के। यहाँ से x को निकालेंगे तो 378 बटे 63 किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा,
3 से कटेगा 3 दूना 6, 3 एकम 3, यहाँ कटेगा 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 छक्का 18, फिर 21 से भाग देंगे तो 21 छक्का कितना होता है, 21 छक्का ठीक 21 छक्का 226 होता है, 226 तो ये 6 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, x की वैल्यू आ गई 6। अब जब x की वैल्यू आ गई 6 तो यहाँ से हम सब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, भैया सिक्के की संख्या कितनी थी बताइए, सिक्के की संख्या कितनी थी, ये सिक्के हम निकाले थे ना, सिक्के की संख्या कितनी थी, ये रुपए ये उनका मान था, याद रखिएगा ये उनका मान दिया था। पहले वाले क्वेश्चन में सिक्के दिए गए थे तो मान निकालना था, इसमें मान दिया था सिक्के निकालने थे। सिक्के कितने हैं, सिक्के 22 है, सिक्के कितने हैं 22 हैं और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 6 आई है तो बस यहाँ पे 22 गुणे 6 कर देंगे तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, तो मतलब कि 132 सिक्के होंगे। कितने होंगे, 132 सिक्के होंगे। कितने होंगे बताइए ध्यान से, 132 सिक्के होंगे। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगर बात किया जाए यहीं पे कि 25 पैसे कितने सिक्के थे, तो 25 पैसे सिक्के 28 में थे तो 28 में मल्टीप्लाई करा लेंगे 6 का, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 48 4 6 2 12 4 16 168 आ जाएगा। मतलब जिसका वैल्यू पूछा उसी को बताएंगे, तो इसकी वैल्यू पूछा था इसकी वैल्यू बता दिया। आई बात समझ में कि नहीं बताइए, नहीं बात समझ में आई, इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए पहले, अब ये क्वेश्चन और बता रहे कन्फर्म हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए, फिर से पढ़िए, उस क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, लिखा है कि एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 8, 5 और 3 के अनुपात में, यदि बॉक्स में कुल धनराशि, यहाँ भी धनराशि दिया तो धनराशि, सॉरी 1 मिनट, धनराशि वाला नहीं लेना है, हमें लेना है 1 मिनट, हाँ सिक्के वाला क्वेश्चन है, सिक्के वाला भी क्वेश्चन आ चुके हैं, पढ़िए उसको। लिखा है किसी बॉक्स में केवल 1 रुपये तथा 50 पैसे वाले कुल मिलाकर 220 सिक्के हैं, 210 सिक्के हैं। सिक्के कितने हो गए, 210, देखिएगा ध्यान से, सिक्के कितने हैं, 210 सिक्के होंगे। इसमें 1 रुपया है और 50 पैसा है, 1 रुपया है और 50 पैसा है, 1 रुपया है और, देखिएगा ध्यान से, फिर से देखिए बता दे रहे हैं आपको, 1 रुपये है 50 पैसे हैं। सिक्के कितने हैं, आपके सिक्के हैं 210, सिक्के हैं 210। कहा है कि उनके क्रमानुसार मानों का जो उनके मान है, उनके जो रुपए इधर मान है, मतलब वैल्यू है, वैल्यू कितनी है, वैल्यू 13 है और 11 के अनुपात में है। वैल्यू इनकी 11 और 13 के अनुपात में है, 13 और 11 के अनुपात में इनकी वैल्यू है। तो भैया अब ये तो वैल्यू है तो हमें सिक्के तो निकालने पड़ेंगे ना, बताइए सिक्के निकालने पड़ेंगे कि नहीं बताइए, तो लिखेंगे सिक्के। भैया जब वैल्यू 13 और 11 के अनुपात में, सिक्के निकालिए। अगर मान लीजिए 1 रुपये को हमें 13 रुपये बनाने, कितने सिक्के लेने पड़ेंगे, 13 सिक्के लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 13 यहाँ पे बना लीजिए, तो 13x हो गया। कितने सिक्के हो गए, इसके 13 सिक्के, अगर 1 रुपये के हम 13 सिक्के लेंगे तो हमें 13 रुपये बन जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। हमें मान कितना बनाना था, हमें मान 13 रुपये भैया बनाना है, 13 रुपये बनाने हैं, तो मतलब 1 रुपये के हम 13 सिक्के लेंगे तो हम 13 रुपये बना लेंगे। ठीक, वहीं अगर बात किया जाए मान कितना बनाना है, मान 11 रुपये बनाना है, मान 11 रुपये बनाना है। और सिक्के कितने के होने चाहिए, सिक्के 50 पैसे के होने चाहिए। तो सिक्के जब 50 पैसे के होंगे तो हमारे पास 22 सिक्के होंगे, तभी हमारे पास 11 रुपये बनेगा। हमारे पास 22 सिक्के होंगे तभी 11 रुपये बनेगा। देखिए ये भी सिक्का हो गया, ये भी सिक्का हो गया, ऊपर वाला भी सिक्का ही दिया है। ऐड कर देंगे सबको, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, 35 एक्स की वैल्यू 210, एक्स की वैल्यू निकालेंगे 210 बटे 35, 35 दूना 70 और 7 7 तरीके किस होता है, मतलब ये 6 बार में कट जाएगा। कितनी बार में, 6 बार में। तो एक्स की वैल्यू आ गई 6। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, लिखा है 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 1 रुपये वाले सिक्के की संख्या कितनी होगी। तो 1 रुपये के सिक्के का मान, ये तो मान हो गया, लेकिन सिक्के की संख्या कितनी थी, 13 थी। तो बस यहाँ से 6 का गुणा कर देंगे 13 में, तो आ जाएगा 13 छाक 78। तो 1 रुपये के सिक्के की संख्या 78 होगी। कितनी होगी, 78 होगी। ऑप्शन नंबर 4। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पे है, उसको आप नोट कर लीजिए, इसका वीडियो, इसका आंसर लगा के आप भेज दीजिएगा। ठीक, तो आज की क्लास में उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और फिर से इसी तरह आपकी सेवा में लगे रहेंगे। और अभी भी हमने कभी कहा नहीं था, लेकिन फिर से एक बार से बता रहे हैं कि जो भाई अभी भी चैनल पर नए हो या जो बहन हो, उनको अगर मैथ पढ़ना है, इसी प्रकार हम पूरी मैथ पढ़ाते चले जाएंगे। तो आपको अगर पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बगल में बेल आइकन बना होगा उसे प्रेस कर लीजिए और अपना इसी तरह से प्यार और दुलार हमारे पर बनाए रखिए। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।